एक बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर। एटीसी सूत्रों से खबर है 8:18 पर एटीसी बारामती से संपर्क हुआ। उस वक्त पायलट को रनवे नहीं दिखा, मतलब पहली लैंडिंग की पहली कोशिश में पायलट को रनवे नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरी बार 8:43 पर पायलट को रनवे दिखा। इसमें काफी अंतर है। 8:18 के बाद 8:43, कितने मिनट हो गए सर? आधा घंटा सर, 23 मिनट हो गए। 23 मिनट के बाद दोबारा एटीसी ने लैंड करने की इजाजत दी। मतलब पहली लैंडिंग के बाद 23 मिनट तक हवा में रहा जहाज, और दूसरी बार जब 8:43 पर लैंडिंग की इजाजत दी जाती है, उसके बाद रनवे के पास आपको धुएं का गुबार दिखाई देता है। मतलब पहली लैंडिंग में नहीं दिखाई दिया, रनवे नहीं दिखाई दिया पायलट को, एटीसी को बताया गया, एटीसी ने कहा होगा कि आप वापस जाइए, तो वो कई मिनट जो है हवा में रहा जहाज। फिर 8:43 पर दोबारा लैंड करने की इजाजत दी। जब दिखाई दिया होगा रनवे, तो इजाजत तभी मिली एटीसी की तरफ से। लेकिन फिर क्यों क्रैश हुआ, यह सवाल है। पहली रनवे नहीं दिखाई दिया तो एटीसी ने लैंड करने को नहीं कहा, लेकिन दूसरी बार एटीसी ने लैंड करने की इजाजत दे दी, तो फिर उसके बाद क्या वजह रही? और इसमें दोनों में 20-25 मिनट का अंतर है दोनों अटेम्प्ट्स में। तो दूसरी बार 8:43 पर रनवे नजर आ गया, ये पता ही चल रहा है पायलट को। फिर उसके बाद क्या वजह रह जाएगी? अगर विजिबिलिटी ठीक हो गई थी, फिर क्यों ये क्रैश हुआ, ये सवाल रहेगा। लेकिन इससे एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि पायलट, वहां कोहरा था, धुंध थी, जिसकी वजह से पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में पायलट लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि उसको रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। ये बड़ा क्लियर हो गया। अब मौसम एक वजह हो सकती है अगर सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन क्या हुआ, ये सवाल रहेगा। देखिए, इन सवालों का जवाब तो डीजीसीए की जांच जो होगी उससे मिलेगा। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि चाहे विमान में सवार राजनेता या जो भी पैसेंजर हों, वो भी ये जानते हैं कि उनकी जान का जोखिम है, और अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई दबाव नहीं डालेगा पायलट के ऊपर कि लो विजिबिलिटी के बावजूद आप प्लेन को लैंड करा दीजिए। दूसरा, अगर दबाव डाला भी जाए, जैसा हमारे राजनेताओं का स्वभाव होता है आमतौर पर, तो पायलट की अपनी भी जान का जोखिम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लापरवाही वाला एंगल कहीं हो सकता है। जो भी है, या तो लो विजिबिलिटी वाला है जो शुरुआती खबरों से हमको लग रहा है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट का मामला है, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग फेल हुई है, उसमें आग लगी है, और आग लगने के बाद उसमें धमाके सुने गए हैं, उसी के चलते उसके 3 टुकड़े हुए हैं। तो जांच का इंतजार करना चाहिए, बजाय कोई शक सुबह के चलते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के। तो ये लेकिन जानकारी अहम है कि 8:18 पर पहला अटेम्प्ट हुआ, एटीसी से संपर्क भी हुआ विमान का, पायलट कैप्टन का, और कहा कि विजिबिलिटी नहीं है, मुझे रनवे नहीं दिख रहा है, तो एटीसी ने उस वक्त लैंड करने की परमिशन नहीं दी। फिर 8:43 पर 25 मिनट के बाद, 25 मिनट पहले लैंडिंग अटेम्प्ट के बाद हवा में रहने के बाद दोबारा वो लैंडिंग के लिए आए पायलट, और उस वक्त उनको रनवे दिखाई दिया, लेकिन फिर भी लैंड नहीं हो पाए। या तो विजिबिलिटी तब भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी, और उसमें फिर ये किसी मिसकैलकुलेशन में ये हादसा हुआ है। और रनवे बहुत दूर नहीं था, जहां पर क्रैश हुआ है वहां से रनवे बहुत दूर नहीं रह गया था। तो इसमें क्या कोई मैनुअल एरर है या टेक्निकल एरर है, मौसम की खराबी है, ये सारी बातें पता चलेंगी। मुझे याद आ रहा है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का जहाज क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर में थे वो, तब जब वो क्रैश हुआ था तो वो तो वहां तो वो पूरी पर्वत श्रृंखला जैसी थी, वो जंगल भी था, वहां जंगल था, और वहां पर कोहरा वजह बना था। कोहरा कोहरे की वजह से दिखाई ही नहीं दिया, ये आगे पहाड़ आ गया और पहाड़ से सीधा जाकर के हेड ऑन वो जो है हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया था। लेकिन यहां ऐसे हालात भी नहीं रहे होंगे, ओपन स्पेस है, रनवे के पास आप पहुंच गए हो, रनवे के आसपास कोई ऊंचे पेड़ तक नहीं रखे जाते, बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में ये क्रैश होना, अब इंतजार, जांच का इंतजार जो है इस पर कर सकते हैं सर। मुझे तो ऐसा लगता है, क्या सिस्टम इनके पास नहीं होता होगा कि हम कितने अल्टीट्यूड पे और कितने डायरेक्शन पे हम उड़ा रहे हैं, कितने अल्टीट्यूड पे हमारा। सर वो एक एएलएस होता है, एडवांस लैंडिंग सिस्टम, वो बड़े जगहों पर, संस्थानों पर ही होता है, मतलब बड़े एयरपोर्ट पर होगा, या थोड़ा भी और डेवलप्ड रनवे होना चाहिए उसके लिए। वो यहाँ नहीं था, बारामती में, तो यहाँ मैनुअल ही अटेम्प्ट करना था। हाँ, तो वो वही एक सवाल मेरे मन में उस समय से आ रहा था कि भाई सामान्यतः यदि मान लेते हैं कोहरा भी हो और नहीं भी दिख रहा हो, तो जहाज के पायलट को पता है कि इस एयरपोर्ट पर कैसे हमको लैंडिंग करानी है, जहां पर ऑटोमेटिक जैसे रेलवे का ट्रैक है, कोहरा होते भी पटरी से उतर जाती है, सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है, सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है। तो वो सिस्टम क्या प्लेन में लगा था या नहीं लगा था, ये मुझे नहीं मालूम है।
यदि लगा होता संभवतः तो ये फिर रनवे चीजें इक्विप्ड नहीं था सर उसके लिए। हाँ, तो ये बताया जा रहा है। अब बारामती में कोई एयरपोर्ट तो होगा नहीं, एक लैंडिंग स्ट्रिप होगी जितना मुझे लगता है। हाँ वही है। कोई टर्मिनल ऐसा तो मुझे नहीं लगता यार। छोटे ये उड़ान योजना के तहत इस समय पर बहुत सारे जगहों पर जो छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो खैर वो तो शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल उस समय पर सिविल एविएशन मंत्री रहे थे, तो निश्चित तौर पर बारामती का जो एयरपोर्ट बनाया गया होगा सौरभ जी, वो कुछ बेहतर ही होगा, इतना खराब तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिविल एविएशन मंत्री थे। उनके टाइम पे प्राइवेट एयरपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आया था, आपको याद होगा। तो उनकी अभी उड़ान योजना के तहत भी बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है सौरभ भाई, ये 2005-06 की घटना है। वरुण गांधी जी सांसद थे, मुझे और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो पत्रकार है महुआ, उनको लेके वो जा रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक रैली थी। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा, गाजियाबाद जब हम लोग पहुँचे तो इतना अंधड़ था कि वो पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट बोला कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। वरुण गांधी जी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत गर्म हुए, और इतना गर्म हुए कि मतलब वो आवाज़ जो दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो रही थी उसमें फ़ोन से, वो आवाज़ हम लोगों को सुनाई दे रही थी। मतलब गर्माहट की चरम पे थे वो। लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आपको जहां कंप्लेन करना हो कर दीजिए, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और वो वहां से मोड़ा गाजियाबाद के थोड़ा आगे से, और मोड़ के सीधे लाके हमको यहीं पे एयरपोर्ट पे उतार दिया। और उतारने के बाद भी वो बहुत गर्म हुए पायलट पे, लेकिन वो बोला कि सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता।